नमो नमः छात्र, मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी में आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसके जो प्रथम वीडियो में हमने इसका पाठ का एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके प्रथम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वान श्लोकान सस्वरम गायन। सर्वान यानी सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है हमें। तो इसका सभी श्लोकों का सस्वर गायन हमने हमारे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यथा योग्य श्लोका अंशान मेलयत। यथा योग्य यानी क्रम के अनुसार, जैसे कि इस का साथ इस का क्रम मिल रहा है तो हमें उसके साथ उसका अंश मिलाना है, यानी इस पंक्ति के साथ हमें इस पंक्ति को जोड़ना है, मिलान करना है उसका। तो प्रथम है इसका धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य के प्रयोग में क्या नहीं करना चाहिए हमें? त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, यानी हमें लज्जा को छोड़ना चाहिए, तभी हम जाकर सुखी होंगे। विस्मयो न कर्तव्य। इसकी सेकंड जो लाइन है वो है विस्मयो नहीं कर्तव्य, यानी हमें किस प्रकार का कर्तव्य में या किसी भी कार्य में क्या नहीं करना चाहिए? विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब इस पंक्ति के साथ ये वाली पंक्ति बिल्कुल मेल खा रही है, यानी बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, इसका अर्थ है कि बहुत रत्न है धरती पर या पृथ्वी पर। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी सत्य से पृथ्वी धारित है या सत्य से पृथ्वी धारण की गई है। तो इसका अंश ये होगा, इसका जो पंक्ति है इसकी नेक्स्ट पंक्ति इसके साथ इस पंक्ति का मेल होगा सत्येन तपते रवि। सत्य से सूर्य तपता है। सत्य से क्या तपता है? सूर्य तपता है। और है इसकी जो पंक्ति है सद्वीर विवादा मैत्री च, यानी 4 जो श्लोक है उसकी पंक्ति है सद्वीर विवाद मैत्री च, यानी सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? अच्छी होती है। तो इस पंक्ति के साथ ये वाली पंक्ति मैच करेगी। तो ना सद्वी किंचित आचरित, यानी हमें ना सद्वी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, दुर्जनों की जो मित्रता है वह हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। किंचित आचरित यानी उनका जो आचरण है हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक ही होता है। 5th जो इसकी पंक्ति है श्लोक की आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में या विद्या या धन संग्रह सुच, विद्या के संग्रह करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच या लज्जा नहीं करना चाहिए। अब हम इसका प्रश्न 3 पढ़ेंगे। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एक पदे उत्तरतः, यानी अब हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी इस धरती पर कितने रत्न हैं? तो इसका आंसर होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। कितने हैं? 3 रत्न। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। सेकंड एक पदेन उत्तरतः है। एक पदेन उत्तरतः कह रहा है कि हमें सिर्फ एक ही पद में उत्तर देना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वे किसको रत्न संज्ञा कहते हैं या किसको रत्न संज्ञा का नाम देते हैं? तो मूढ़ पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा नाम देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया इसका पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते, यानी पृथ्वी किसको धारण करती है? तो पृथ्वी सत्येन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है? पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्येन धार्यते। फोर्थ क्वेश्चन हो गया के संगतिम कुर्वीत। के यानी किसकी, संगतिम संगति यानी साथ, कुर्वीत यानी करना चाहिए। हमें किससे मित्रता या किसका साथ हमें करना चाहिए, किससे मित्रता करनी चाहिए? तो हमें सद्वी यानी अच्छी प्रकार की जो रहती है सज्जन लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। सद्व्यवहार है ना मित्रता भवती, यानी सज्जन लोगों के साथ ही हमें संगति रखनी चाहिए। 5th जो क्वेश्चन है
लोके वशीकृति का, लोगों को वश में करने का क्या साधन है? तो यहाँ लिखेंगे लोके वशीकृते क्षमा साध्यते, यानी सबसे बड़ा जो साधन है वो है क्षमा। लोगों को वश में करने का सबसे बड़ा साधन है क्षमा। अब हम हमारे 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारा 4th क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी रेखांकित जो पद रेखांकित किए गए हैं उनको आधारित मानकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से हवा बहती है। अब यहाँ प्रश्न क्या बनेगा? किससे हवा बहती है, ये कैसी हवा बहती है? तो यहाँ प्रश्न बनेगा केन वाति वायुश्च, केन वाति वायुश्च, किससे हवा बहती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है शब्दी एव सहासित, सद्भी एव सहासित, यानी जो अच्छी मित्रता होती है वह संग किसका होता है? अच्छा साथ किसका होता है? साधु। तो का एव सहासित, का एव सहासित। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा बहुरत्ना क्या आएगा यहाँ पर? सॉरी, सद्भी एव सहासित, यानी संग किसका अच्छा होता है? सज्जन व्यक्तियों का। तो क्या एव सहासित। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, यानी बहुत रत्न है किस पर? पृथ्वी पर। अब यहाँ वसुंधरा है तो वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, और स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कैसे में होकर का से किया जाता है? का बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति, यानी किस पर है? बहुरत्न, पृथ्वी पर, वसुंधरा पर। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, यानी विद्या के संग्रह में हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सी विभक्ति का वर्ड बन रहा है। ये है षष्ठी विभक्ति का, और षष्ठी विभक्ति में हम कस्य का प्रयोग करते हैं। तो कस्य अगर पुल्लिंग होती तो कस्य, और स्त्रीलिंग हुआ तो कस्य का प्रयोग करेंगे। तो विद्याया संग्रहेषु च, तो यहाँ आएगा कस्य संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, यानी किसकी संग्रह करने में हमें लज्जा का संकोच नहीं करना चाहिए। सद्भी मैत्रीम कुर्वीत, यानी मित्रता किससे करनी चाहिए? तो यहाँ किम मैत्रीम कुर्वीत, किम मैत्रीम कुर्वीत, मित्रता कैसी होनी चाहिए, या मित्रता क्या, या किन लोगों से मित्रता होनी चाहिए? किम मैत्रीम कुर्वीत। ठीक है। अब हम 5th वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र यानी कहाँ पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कुत्र यानी कहाँ, विस्मय यानी आश्चर्य, न यानी नहीं, और कर्तव्य यानी करना चाहिए। तो हमें आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर होगा दाने, दान में, तपसी, तपस्वी में, शौर्य, बल में, विज्ञाने, वैज्ञानिक में, विनय, विनम्रता में, नए, नीति में, च विस्मय न कर्तव्य, यानी दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में, नए यानी नीति पूर्वक बातों में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इन लोगों के कार्य में हमें किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य या संशय नहीं रखना चाहिए। इसका दूसरा क्वेश्चन होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न,
कानी यानी कौन सी हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी है, ये धरती है, इस पर ये 3 रत्न कौन से हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। उत्तरम, उत्तर होगा इसका पृथिव्याम, पृथ्वी पर त्रीणि 3 रत्नानि, रत्न जल अन्नम शुभासितश्च सन्ति, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभाषितम का अर्थ होता है मधुर वचन। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, कौन कौन से, जल, अन्न और मधुर वचन, ये 3 रत्न होते हैं। अब प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी पे कौन से 3 रत्न होते हैं, तो वो 3 रत्न हैं जल, अन्न और मधुर वचन। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, यानी कहाँ, लज्जा को छोड़कर कहाँ सुखी होता है। ठीक है, या कहाँ पर लज्जा को छोड़कर सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार विहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार विहारे च भोजन और व्यवहार में, त्यक्त लज्ज शर्म को छोड़कर या लज्जा को छोड़कर सुखी भवेत्, सुख से रहता है। यानी इन चीजों में हमें लज्जा नहीं दिखानी चाहिए, यहाँ पर हमें लज्जा का त्याग कर सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर इन जैसे कि हम धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में और आहार विहार भोजन और व्यवहार करने में लज्जा का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे। अब हम हमारे प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। 6 प्रश्न है हमारा, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। यानी मंजूषात् का अर्थ होता है कोष्टक, ब्रैकेट, पदानी यानी जो ये पद दिए हुए हैं, चित्वा यानी चुनकर, लिंग अनुसारम लिंग के अनुसार, लिखत यानी लिखने हैं हमको। इस ब्रैकेट में से देखकर हमें ये जो पद दिए हुए हैं उनको लिंग के अनुसार चुनकर लिखने हैं। तो सबसे पहले है रत्नानी, रत्नानी। अब रत्नानी का अर्थ होता है रत्न, और रत्न किस में आएगा, स्त्रीलिंग में, रत्नानी। यहाँ पर सबसे पहले हम पुल्लिंग लिखेंगे, तो पुल्लिंग आएगा हमारे सबसे पहले रवि। यहाँ देखने हमें सबसे पहले कौन सा आएगा, रवि। रवि हमारे पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखना है हमें दूसरा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, वसुंधरा, वसुंधरा नहीं है, ये सत्य, सत्य, सत्य जो शब्द है हमारा वह पुल्लिंग में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम कौन सा जो शब्द है, सुखी यानी सुख, ये हमारे इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे, तो सबसे पहले वसुंधरा, वसुंधरा के बाद आ गया हमारा वही, वही यानी अग्नि, और उसके बाद पृथ्वी, कौन सा आ गया, पृथ्वी। 3 शब्द आ गए, वसुंधरा, वही और पृथ्वी। अब इसके बाद लिखेंगे हम नपुंसक लिंग शब्द कौन कौन से हैं इसमें कोष्टक में। सबसे पहले आ गया हमारा अन्नम, उसके बाद आ गया रत्नानी, और यहाँ आ गया संगति। ये हो गए हमारे 3 शब्द, यानी अन्नम, रत्नानी और संगति। रवि, सत्य, सुखी, ये हमारे पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग हो गए वसुंधरा, वही और पृथ्वी। हाँ, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखितेषु
लिखित पदेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पर हमें कुछ पद लिख के दिए हुए हैं, उसमें हमें धातु बताने की इसके अंदर कौन सी धातु आएगी। जैसे फर्स्ट शब्द है हमारा करोति। करोति का अर्थ होता है करना, तो इसमें हमारी धातु होगी क्रय। कौन सी धातु होगी? क्रय धातु। ठीक है। आगे है हमारी पश्य। कौन सी धातु है? पश्य। पश्य का अर्थ होता है देखना। पश्य का अर्थ क्या होता है? देखना। तो यहाँ पर हमारी जो धातु होगी वो होगी दृश्य। पश्य और दृश्य दोनों का अर्थ देखना होता है। पश्य, इसके रूप बनेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और इसके दृश्य से भी रूप बन सकते हैं। दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति। यानी इसके दो अर्थ होते हैं देखना। पश्य का अर्थ भी देखना होता है और दृश्य का अर्थ भी देखना होता है। भवेत, भवेत का अर्थ होता है भू धातु। यहाँ पर कौन सी धातु आएगी? भू। भू का अर्थ होता है होना। भू का अर्थ क्या होता है? होना। और इसके रूप चलेंगे भवति, भवत, भवन्ति। इस प्रकार इसके रूप बनेंगे। आगे आ गया तिष्ठति। इसके भी दो अर्थ होते हैं। तिष्ठति का अर्थ होता है बैठना। एक तो इसमें तिष्ठ और एक हो जाएगी स्था। स्था का अर्थ भी होता है बैठना। रूप चलेंगे तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। तो हमारे पास चार धातुएं दी हुई है। हमें यहाँ पे करोति, करोति का अर्थ होता है क्रय, क्रय, करोति का अर्थ होता है करना। और इसके रूप चलेंगे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ति, कुरुतः, कुर्वन्ति। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। दूसरी धातु है हमारी पश्य। पश्य का अर्थ होता है देखना और दृश्य धातु है इसमें। तीसरा है हमें भवेत। भवेत में होती है भू धातु। रूप चलेंगे भवति, भवत, भवन्ति। चौथी जो हमारी धातु है वो है तिष्ठ, तिष्ठा और स्था। दोनों का अर्थ होता है बैठना। रूप चलेंगे इसके तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। ठीक है। तो अब हमने हमारे जो सुभाषित आदि चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए हैं। अब आगे की वीडियो में हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट अध्याय के साथ। धन्यवाद।